आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HLFT-42 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नया एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसको बेसिकली एक सुपरसोनिक ट्रेनर के तौर पर विकसित किया जाएगा। देखिए, इस एयरक्राफ्ट को लेकर अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं और अगर कम्युनिकेशन की भी बात की जाए तो HAL की तरफ से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इसको लेकर अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ जगहों पर अलग अलग इंटरव्यूज में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है जिसको बाद में कुछ और ऑफिशियल लोगों ने डिनाई किया है, यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। देखिए, इस चीज को मेंशन किया गया था इन्वेस्टर रिलेशन डॉक्यूमेंट में, यानी कि कहा जा सकता है कि काफी हद तक ये प्रोग्राम ऑफिशियल है और जिन लोगों की तरफ से ये चीज डिनाई की गई है उनको प्रोबेबली इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इस चीज के भी चांसेस हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हुई है और ये प्रोग्राम इस समय काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, इस वजह से इसको लेकर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। एनीवेज, अगर इस पूरे प्रोग्राम की बात की जाए तो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो एक लो कॉस्ट फाइटर ट्रेनर के तौर पर यूज किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड ज्यादा होने वाली है, यानी कि ये एक सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। HAL की तरफ से जितने भी पब्लिक स्टेटमेंट आए हैं उसमें केवल दो इंपॉर्टेंट चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहली, इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए ऑल मेटल बॉडी का प्रयोग किया जाएगा। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते होंगे कि LCA तेजस में कॉम्पोजिट मटेरियल का काफी हद तक प्रयोग किया गया है। इनफैक्ट LCA तेजस के अगर एयरफ्रेम की बात की जाए तो वो 45% कॉम्पोजिट मटेरियल का बना हुआ है। और जब बात आती है कॉम्पोजिट मटेरियल की तो इस तरीके के मटेरियल की जो इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। हालांकि कॉम्पोजिट के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, जिससे इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोकस इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट है, उस हिसाब से ऑल मेटल बॉडी सेंस बनाता है और ये इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट को काफी कम रखेगा। वहीं पर इस सिस्टम को लेकर जो दूसरा पॉइंटर निकलकर सामने आ रहा है वो है फ्लाई बाय वायर सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि LCA तेजस में डिजिटल फ्लाई बाय वायर यूज किया जाता है और ये फ्लाई बाय वायर क्वाड्रोप्लेक्स रिडंडेंसी के साथ में आता है। हालांकि HLFT-42 को लेकर प्लान किया जा रहा है कि इसमें पावर असिस्टेड कंट्रोल होंगे और इसी कारण इस एयरक्राफ्ट की कीमत और कम हो जाएगी। अगर डिजाइन की बात की जाए तो इनिशियली इंडिकेटर मिल रहे थे कि काफी हद तक ये एयरक्राफ्ट LCA तेजस का एक डेरिवेटिव होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर होती चली जा रही है कि एक नया ऑल टुगेदर अलग डिजाइन होने वाला है। देखिए, आप में से जो लोग काफी समय से डिफेंस को मॉनिटर कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि HAL पहले बहुत सारे अलग अलग फाइटर जेट डिजाइन प्रेजेंट कर चुका है, जिनमें से कुछ प्रोग्राम आगे बढ़े थे और कुछ नहीं, जैसे कि HF-24, HF-24 मारुत मार्क 2, GAF-1, GAF-2 और HF-73। वहीं पर अगर ट्रेनर्स की बात की जाए तो HAL किरण ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इनफैक्ट किरण के ही 3 वेरिएंट बनाए गए थे, किरण मार्क 1, किरण मार्क 1A और किरण मार्क 2। वैसे हम लोग यहाँ पर HPT-32 दीपक और HTT-34 को लेकर भी हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो चीजों को डाइल्यूट कर देगा और इसी वजह से हम लोग डिस्कशन को जेट पावर्ड प्रोजेक्ट्स पर ही रखते हैं। अगर जेट पावर्ड प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इस समय HAL के पास में 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। पहला है HAL HJT-36 सितारा, जो कि एक सबसोनिक इंटरमीडिएट ट्रेनर जेट है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू किया जा चुका है और कहा जा सकता है कि ये सिस्टम बनकर तैयार है। वहीं पर दूसरा सिस्टम है स्पोर्ट्स सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली LCA तेजस के ऊपर बेस्ड होगा। इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में एक लो कॉस्ट सुपरसोनिक ट्रेनर की जगह है और उसी जगह को भरने के लिए ये HLFT-42 बनाया जा रहा है। वैसे आप में से जो लोग 2005 के आसपास डिफेंस मॉनिटर करते थे उनको याद होगा कि एरो इंडिया के दौरान HAL की तरफ से एक एयरक्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था जिसका नाम था HJT-39। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट में HJT-36 सितारा में यूज की जाने वाली एवियोनिक्स और उसी इंजन का प्रयोग किया जाना था, लेकिन ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होता। लेकिन HJT-36 सितारा के साथ में ही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते ये प्रोग्राम स्लो हो गया था और इसी वजह से HJT-39 को लेकर HAL आगे नहीं बढ़ पाया। अब जब HJT-36 सितारा बनकर तैयार है तो HAL के पास में वो इंजीनियर्स हैं जिनको अब एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया जा सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स की तो जब भारत ऑलरेडी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बना चुका है तब चीजें ट्रांससोनिक तक ही क्यों सेटल रखी जाए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि HLFT-42 एक अच्छा विकल्प है और होपफुली ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।